प्राचीन भारत एक ऐसा समय जहां नदियों के तट पर संस्कृति पनपी, मंदिरों में भक्ति और ज्ञान का संगम हुआ, जहां पांडुलिपियों में इतिहास और दर्शन अंकित थे, जहां हर दिन सत्ता बदलती थी। मगध सबसे शक्तिशाली था। उसके विशाल सेनाएं मैदानों पर फैली थीं, दुश्मनों को धूल चटा देती और राज का साम्राज्य इसकी समृद्धि दिखाई। विशाल महल, ऊंची दीवारें जिन पर समय की परछाइयां नाचती हैं, हर पत्थर में बसी हैं सदियों की कहानियां। यह है भारत की शान, इसका गौरव। सैनिक हर दिशा में तैनात, किसी भी दिशा से हमला हो वे तैयार हैं। यह युद्ध का महासंग्राम है जहां हर पल इतिहास रच रहा है। लेकिन एक व्यक्ति अलग था। जहां सब एक जैसे थे वही अपनी राह चलता था। उसकी सोच, उसकी चाल, सब कुछ अनोखा था। वो था एक सच्चा योद्धा जो भीड़ से अलग खड़ा था। आचरवादी मृत्युबे। उनकी बुद्धिमत्ता का प्रकाश सदियों के अंधकार को चीरता हुआ आज भी हमारा पथ प्रशस्त करता है। तेज आंखें, गहरी सोच। प्राचीन भारत के मुनियों में ये दो गुण सर्वोपरि थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान, शांत लेकिन खतरनाक बुद्धि जो क्या बुद्धि है और साम्राज्य को देखती है। एक गुप्त शक्ति या तो धीरे धीरे अपना जाल बुनती, और एक बालक जिसके कंधों पर एक गांव का भविष्य था, धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी ओर रुका, सोचा और फिर चल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। चंद्रगुप्त एक साधारण ग्रामीण से जो सम्राट बना, उसने व्यापार में बनाए, उसकी बुद्धिमत्ता और कोई एक महान साम्राज्य बनाए। भारतगुप्त एक युग का निर्माता, आग से भरी आंखें जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। वह चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर, किसी भी बाधा से अडिग। पर अनुभव की कमी, प्रशिक्षण शुरू हुआ। यहां इन प्राचीन मैदानों में युवा योद्धा अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने शरीर और अनुशासन से। यही है सच्ची वीरता का मार्ग। तलवार, युद्ध है अनुशासन। लेकिन मन अभी भटका हुआ, अतीत की गहराइयों में खोया हुआ। शायद कोई राह दिखे। गहरी सोच में डूबा वह व्यक्ति जीवन के अर्थ को खोज रहा था। प्रकृति और ग्रंथों के बीच उसकी आत्मा शांत हो रही थी। एक गूढ़ विचार ने उसके मन को मोहित कर लिया था। एक दिन नदी किनारे गहरी सोच में डूबा, सवालों से घिरा हुआ, वह अपनी ही उलझनों में खोया हुआ था। हर उत्तर एक नया प्रश्न खड़ा कर रहा था। क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? वह सोच में डूबा रहा। विश्वास और धोखे के बीच मानव इतिहास गवाह है इन शक्तियों का। जहां भरोसा बंधन बनता है, वहीं छल उसे तोड़ देता है। धोखे के जाल में फंसे विश्वास की लोगों को देखता हुआ, उनके जीवन को समझता हुआ, एक बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति जो और मार्गदर्शन देता है। मुस्कान में छिपे झूठ, वे मीठे शब्द जो दिल को छू लेते हैं पर धोखे का जाल बुनते हैं। कितना कठिन है इसे पहचानना। चाणक्य दूर से देख रहे थे, जैसे कोई महान रणनीतिकार जो भविष्य की गिवकजाइयों को बीती वो देख रहे थे। उन्होंने सब समझ लिया। लेकिन गुरुजी, क्या हम तैयार हैं? समय सब कुछ सिखा देगा। हमें धैर्य रख। मौन की शिक्षा शुरू हुई। कम बोलना, ज्यादा देखना, हर बात ना कहना, हर किसी पर भरोसा ना करना, यही पहली नीति थी। तब धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। चंद्रगुप्त अब शांत रहने लगा। वह अब कम बोलता था और ज्यादा देखता था। हर चेहरे को पढ़ता था, हर मुस्कान को समझता था और चुप रहता था। दिल में दर्द छुपाए वो अकेले में बैठा सोचता था, पर कुछ ना बोला। बाजार में खड़ा एक पल को रुका, सब कुछ देख रहा था। भीड़ के बीच अकेला सबको ऑब्जर्व करता है। हर पल, हर गतिविधि वो चुपचाप देखता है। झूठ और सच अलग करता,
धोखे को पहचानता, दोस्त और दुश्मन समझता। चाणक्य संतुष्ट थे। प्रशिक्षण कठिन था। उसे तलवार बार शरीर पर सिजना पाते रहेगा। जहां कठिनाइयां समाप्त होती हैं, वहीं असली यात्रा शुरू होती है। शरीर मजबूत, मन और मजबूत। क्रोध पर नियंत्रण, डर खत्म, भावनाएं स्थिर। लेकिन वह चुप रहा। यही उसकी ताकत बन रही थी। मौन उसकी ढाल और उसकी तलवार। चाणक्य ने अगली शिक्षा दी, भावनाओं पर नियंत्रण। क्रोध को रोकना, डर को दबाना, मोह से दूर रहना कठिन अभ्यास है। एकांत, घंटों बैठना, मन को शांत करना, विचारों को देखना, उन्हें रोकना, खुद को समझना, खुद पर नियंत्रण ना। यही असली शक्ति थी। धीरे धीरे वह बदल गया। अब कोई उसे उकसा नहीं सकता था, कोई उसे तोड़ नहीं सकता था। वह अडिग हो गया, स्थिर, शांत, मजबूत। और चाणक्य मुस्कुराए। समय करीब था। परीक्षा आने वाली थी। असली युद्ध, असली चुनौती। अब सब तय होगा। क्या वह तैयार है या अभी भी अधूरा है? युद्ध की तैयारी, सैनिक तैयार। रणनीति बन रही थी। दुश्मन भी मजबूत था, चालाक और निर्दयी। हर तरफ खतरा। लेकिन चंद्रगुप्त शांत था, बिल्कुल शांत। जैसे सब जानता हो, जैसे सब देख रहा हो। और सही समय का इंतजार, बस वही था। युद्ध का दिन आ गया। मैदान तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने, तनाव हवा में। दुश्मन हंस रहा था, उकसा रहा था, अपमान कर रहा था। लेकिन वह चुप रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई क्रोध नहीं, एक गहरी शांति का भाव जो हमारे इतिहास को परिभाषित करता है। यही उसकी ताकत थी। दुश्मन भ्रमित हो गया, समझ नहीं पाया। यही मौका था। चंद्रगुप्त ने देखा, सही समय, एक संकेत, और हमला तेज, सटीक। दुश्मन हिल गया, रणनीति टूट गई। अब सेना बिखर गई, सब कुछ बदल गया। कुछ ही समय में जीत तय हो गई। दुश्मन हार गया और वह जीत गया। लेकिन असली जीत अंदर थी। उसने खुद को जीता था, अपने मन को, अपनी भावनाओं को। यही असली विजय थी। यही चाणक्य की शिक्षा थी, जो अब सफल हुई। गुरु संतुष्ट थे, शिष्य तैयार था। अब वह सम्राट बनने योग्य था। पूरी तरह। समय बीता, साम्राज्य बढ़ा, शक्ति बढ़ी, सम्मान बढ़ा। लोग उसे समझने लगे।
उसका मौन उसकी शक्ति था, उसकी सोच उसकी जीत थी। वह अब अलग था, सबसे अलग, सबसे मजबूत, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया। चाणक्य की शिक्षा अमर हो गई। मौन सबसे बड़ा हथियार, नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति, धैर्य सबसे बड़ी जीत है। जिसने यह समझ लिया वह जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। उसे कोई नहीं हरा सकता। चंद्रगुप्त चलता रहा, आगे और आगे। इतिहास बनता गया, नाम अमर हुआ और कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह शिक्षा आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति में जो खुद को जीतना चाहता है, जो चुप रहना सीखता है, जो सही समय का इंतजार करता है, वही जीतता है, वही आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है और वही अजय बनता है। याद रखो, मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। और जिसने इसे समझ लिया वह अजय बन गया।